Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to solve some questions on if else statement. This is the 7th video of the C programming series, and without wasting any time, let's start. So यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिए इफ एल्स के, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चंस है और ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जब इफ एल्स स्टेटमेंट सीखने के बाद यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। सो बेसिकली हमारा यूज़र एक नंबर देगा और हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा कि वो नंबर इवन है या ऑड। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। सो हम ईयर डालेंगे और फिर हमारा प्रोग्राम बता देगा हमें कि वो लीप ईयर है या नहीं। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। सो ये क्वेश्चन में हम यूजर से 3 साइड लेंगे ट्राइंगल का, और 3 साइड्स में से अगर कोई 2 साइड्स इक्वल रहा तो वो बता देगा कि हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अगर वो तीनों इक्वल होगा तो इक्विलैटरल, और अगर कोई भी इक्वल नहीं होगा तो बता देगा कि हमारा जो ट्राइंगल का साइड्स जो हमने इनपुट किए हैं ट्राइंगल है। And the last question is write a C program to check whether a alphabet is a vowel or consonant. So इसमें हम कैरेक्टर देंगे और हमने पढ़ा था कैरेक्टर इज नथिंग बट अल्फ़ाबेट। सो हम एक अल्फ़ाबेट देंगे और हमारा जो प्रोग्राम है आउटपुट करके हमें बताएगा कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। सो पहला हमारा जो सम है विच इज राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो हमें पता है कि इवन नंबर आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं उसके अंदर हम लिख देंगे कि जो भी हम वेरिएबल असाइन किए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आई वेरिएबल असाइन किया, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इफ़ माई आई इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड इट गिव्स 0, देन हम उसे प्रिंट करवा देंगे कि यस दिस इज़ अ इवन नंबर, और एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे दिस इज़ अ ऑड नंबर। सो दिस वॉज द फर्स्ट सम। हम बेसिकली जो भी हम वेरिएबल इनपुट देंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो चेक करेगा कि जो हमारा नंबर है वो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं। सो अगर वो दे रहा है तो वो होगा इवन नंबर, और अगर वो नहीं दे रहा है देन इट विल बी सिंपली ऑड नंबर। सो दिस वॉज द ड्राई कोड फॉर द फर्स्ट सम। तो लीप ईयर का ये जो सम है उसके लिए आपको लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पता रहना चाहिए। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो यस, इसमें हमारे पास 2 कंडीशन होंगे। पहला तो हमारा होगा कि जो भी हमारा ईयर है वो अगर 400 से डिविजिबल है या 400 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है तो हमारा जो है लीप ईयर कहलाएगा। हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो ऐसा है कि जो अगर हमारा ईयर है इट इज़ डिविजिबल बाय 4, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, एंड जो हमारा ईयर है वो 100 से डिविजल होने के बाद रिमाइंडर 0 ना दे। तो एक्सक्लामेटरी क्या है गाइस, ये दिस एक्सक्लामेटरी इज नथिंग बट नॉट ऑपरेटर। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है और ये हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो ही होगा। एंड दिस इज हाउ, तो बेसिकली हमारा नॉट की तरह यूज़ होगा जैसा कि हम मैथ्स में नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। सो अगर ये हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर कहलाएगा। तो बेसिकली हम इफ स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देंगे कि ईयर इज डिविजिबल बाय 400 और my year is divisible by 4 and my year is divisible by 100 and it gives and वो रिमाइंडर 0 ना दे। सो ये अगर ये कंडीशन मैच करेगा हमारा तो हम प्रिंट एफ करवा देंगे कि दिस इज़ अ लीप ईयर। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सम गाइस। हमारे पास 2 कंडीशन होंगे, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, और सेकेंड कंडीशन में हमारा
दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे हम अपना थर्ड सम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि चेक वेदर अ गिवन ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, स्केल एन और आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो उन 3 साइड्स के लिए हम 3 वेरिएबल बना देंगे। सो यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल बना दूंगा ए, बी एंड सी, और उसके बाद हम जो भी 3 ट्राइंगल के कंडीशन होते हैं वो चेक करेंगे। तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमारा ऑल साइड शुड बी इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड, सो दिस इज बेसिकली एंड ऑपरेटर गाइज। ये हम आगे आने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर वाले वीडियो में समझेंगे। अब समझने के लिए बस आप ये समझो कि इसमें हमारा जो सारे कंडीशन हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर वो सारे ट्रू होने चाहिए। सो ऐसे लिखने के बाद हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू ए। तो अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इसी तरह हम वापस से इफ कंडीशन लिखेंगे और उसके अंदर हम स्केलेन ट्राइंगल का कंडीशन लिखेंगे। कोई भी 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो उसमें हम लिख देंगे इफ ए इज इक्वल टू सी और, सो दिस इज और ऑपरेटर गाइज। ये भी हमें आने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा। सो ये ऑपरेटर डालने से हमारा कंपाइलर चेक करेगा कि हमारा कोई भी कंडीशन जो दिया गया है इस पैरेंथेसिस के अंदर उनमें से एक कंडीशन ट्रू हो। सो ये लिखने के बाद हम लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू बी और सी इज इक्वल टू ए। सो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम प्रिंट करवा देंगे दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और लास्ट में बचता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। तो उसके लिए हम यहाँ पर एल स्टेटमेंट के मदद से प्रिंट करवा देंगे कि दिस इज अ स्केलेन ट्राइंगल। सो एल्स में हम इसके लिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर हमारा कोई भी यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो सिंपली हमारा स्केलेन ट्राइंगल ही होगा। इसके लिए हम यहाँ पर स्केलेन ट्राइंगल में प्रिंट। सो गाइज यहाँ पर हम अपना फर्स्ट सम करते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो सम है वो कमेंट कर दिया। सो जैसा कि हमने अभी देखा था, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन करूंगा और उसे मैं नाम दे दूंगा n। यहाँ पर हम printf का यूज करेंगे और हमारे जो प्रोग्राम है उससे प्रिंट करवाएंगे एंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट इज इवन और ऑड कोलन। यहाँ पर सेमीकोलन मैंने डाल दिया और फिर हम ये यूजर से इनपुट लेंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे scanf फंक्शन का। और यहाँ पर मैं %d लिख दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर int कीवर्ड का यूज किया है। और उसके बाद में यहाँ पर एम्परसेंड देके एड्रेस ले लूंगा अपने वेरिएबल n का। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो तो हो चुका है। उसके बाद हम इफ एल्स लगाकर हमारा जो कोड है वो करते हैं। सो जैसा कि हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पर इफ में कंडीशन दे दूंगा n modulo 2 is equal to 0 then printf the given number %d is even। और इसे मैं कोड कर दूंगा कॉमा n। सो यहाँ पर मैंने %d क्यों दिया ये आपको पता चल गया होगा। ये हमने सेकेंड वीडियो में ही पढ़ा था। ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है इंट का और यहाँ पर जो हमारा यूजर इनपुट देगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं अगर 4 दूंगा तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा द गिवन नंबर 4 इज इवन। और सिंपली यहाँ पर हम एल्स से हमारा जो कोड है वो खत्म कर देंगे और सिंपली हम यहाँ पर एल्स लिखकर हमारा कोड खत्म कर देंगे। सो सेमीकोलन यहाँ पर। सो लेट्स रन आवर कोड। सो गाइस यहाँ पर आ रहा है एंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 18। तो यहाँ पर आ रहा है द गिवन नंबर 18 इज इवन। और अगर मैं फिर से कोई ऑड नंबर डालूं जैसे 33, सो यहाँ पर आ रहा है द गिवन नंबर 33 इज ऑड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट सम गाइस। अगर मैं समरी आपको बताऊं ये सम का, तो सिंपली हमने हमारा जो इंटीजर यूजर देगा वो हम 2 से डिवाइड कर देंगे और अगर वो कोई नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है तो हमें वो पता चल जाएगा कि वो नंबर इवन है। और अगर वो डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है तो सिंपली वो ऑड नंबर होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट सम गाइस। नाउ लेट्स सी सेकंड सम। सो गाइस अब हम सेकंड सम देखते हैं अपना। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को कमेंट कर लिया और मैंने यहाँ पर इंट कीवर्ड से एक वेरिएबल बना दिया है जिसका कि मैंने नाम दिया है ईयर। अब हम सिंपली वही स्टेप करेंगे जो कि हम हर सम में करते हैं। यहाँ पर प्रिंट करके लिख दूंगा एंटर ईयर
और यहाँ पर मैं लिख दूंगा scanf परसेंटेज डी एंड एम्परसेंड ईयर। सो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब हम इफ एल्स पे जंप करेंगे। सो जैसा कि हमने कंडीशन देखा था लीप ईयर के लिए, अगर हमारा जो ईयर नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 है तो वो लीप ईयर होगा। तो जैसा कि हमने सम में देखा था कि अगर हमारा नंबर डिविजिबल बाय 4 या डिविजिबल बाय 400 है, सो जैसा कि हमने सम समझते हुए देखा था कि लीप ईयर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर हमारा ईयर नंबर जो है 400 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो हमारा लीप ईयर होगा। और सेकेंड नंबर में हमारे पास सेकेंड कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन होगी, जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन होगा कि अगर हमारा ईयर नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 है और हमारा जो ईयर नंबर है 100 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, तब जो हमारा क्राइटेरिया है लीप ईयर का वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं। सो पहला कंडीशन मैं यहाँ पर दे दूंगा और यहाँ पर मैं दूसरा कंडीशन डाल दूंगा। देन मैं यहाँ पर printf करा दूंगा द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। तो हियर यू कैन सी गाइस, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो हो चुका है। और एल्स में हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें यही चीज कॉपी करनी है यहाँ पर और यहाँ पर इसे लिख देना इज नॉट अ लीप ईयर। सो एल्स में हम सिंपली काउंटर पार्ट कर देते, जो हमारा इफ कंडीशन में हम प्रिंट करवाएंगे एल्स में उसका काउंटर पार्ट आ जाएगा। सो लेट्स रन आवर कोड। सो यहाँ पर आ रहा है एंटर ईयर। सो यहाँ पर जैसे ही मैं 2000 ईयर डालूंगा, यहाँ पर आ रहा है द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। और अगर मैं यहाँ पर डाल दूं 2005 तो यहाँ पर आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर मैंने एक स्मॉल मिस्टेक किया था, यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया था तो यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा। सो यहाँ पर मैंने अपना कोड रन किया। सो यहाँ पर आ रहा है एंटर ईयर। सो मैं यहाँ पर एक लीप ईयर डाल देता हूँ जो कि मुझे पता है 2000। सो यहाँ पर आ रहा है द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। और अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ 20 लेट्स से 10, सो यहाँ पर आ रहा है द गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। सो यस, ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम में हमें ये समझना जरूरी था कि हमें लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमें पता रहना चाहिए था। अगर वो आपको पता होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं था आपके लिए, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। सो गाइस अब हम थर्ड सम देखते हैं अपना। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को प्रिंट कर दिया और हम ये सम में हमें ट्राइंगल के साइड चाहिए। तो हमें पता है ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं एक साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3 करके 3 वेरिएबल बना दूंगा। और फिर वही हमारा जो स्टेप होता है हर सम में, मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल कोलन। और यहाँ पर हम स्कैनफ फंक्शन के मदद से इनपुट ले लेंगे यूजर से। सिंस यहाँ पर 3 इंटीजर है, मैं यहाँ पर 3 बार परसेंटेज डी लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड एम्परसेंड साइन यहाँ पर, क्योंकि हमें एड्रेस भी चाहिए अपने वेरिएबल का। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हो चुका है। अब हम इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारा इफ और एल्स लगाएंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। आप चाहो तो आइसोसेलेस या स्केलिन पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल का कंडीशन डाल दूंगा। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए हमारा जो साइड 1 है वो इक्वल होना चाहिए साइड 2 के, और इसे मैं ब्रैकेट्स में लिख दूंगा। और हमारा जो साइड 2 है वो इक्वल होना चाहिए साइड 3 के। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंड साइड 3 साइड 2 शुड बी इक्वल टू साइड 3। सो यस, ये हमारा इक्विलैटरल के लिए कंडीशन हो गया। यहाँ पर साइड 3 इक्वल टू साइड 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है गाइज, क्योंकि ये मैथ्स का सिंपल आपको भी पता होगा। अगर साइड 1 इक्वल टू साइड 2 और साइड 2 इक्वल टू साइड 3 है, सो साइड 1 विल बी इक्वल टू साइड 3। ये कुछ कोरोलरी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड में। सो यस, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा हमारे फंक्शन से इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एल्स इफ। सो हमने पढ़ा था एल्स इफ इज नथिंग बट इफ, एल्स इफ इज नथिंग बट वो इफ ही होता है। और इफ में हम 2-3 कंडीशन तो दे नहीं सकते, इसके लिए हम एल्स इफ का यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद मैं दूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंडीशन। सो आइसोसेलेस में हमें पता है कि 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए और वो 2 साइड कोई भी हो सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंडीशन यहाँ पर हो गया और यहाँ पर मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसे मैं कर दूंगा आइसोसेलेस
और हमारा जो लास्ट कंडीशन होगा वो सिंपली एल्स होगा। सो एल्स में हमें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। सो लेट्स सेव आवर कोड। सो मैं यहाँ पर अपना कोड रन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं 3 साइड्स डाल देता हूँ ट्राइंगल का। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेट्स से 12 12 12। सो यहाँ पर आ रहा है इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर मैं कोई भी 3 साइड्स अलग अलग लूँ जैसे 7 8 9, तो यहाँ पर आ रहा है इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल। और जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंडीशन होता है, मैं 2 साइड्स इक्वल ले लूंगा और तीसरा साइड में दे दूंगा कोई अलग। सो यहाँ पर आ रहा है इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो यस, दिस वाज द थर्ड सम गाइस। और ये सम का कैच था सिंपली 2 कंडीशंस देनी है, एक आइसोसेलेस की और एक इक्विलैटरल की, और तीसरे में हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। सो दिस वाज द थर्ड सम। सो नाउ लेट्स सी द फोर्थ सम। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अल्फाबेट इज वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो हमें पता है कि अगर हम एक अल्फाबेट यूज करेंगे तो हम इंट या फ्लोट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर कीवर्ड से एक अल्फाबेट वेरिएबल बना दिया, और मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बना दूंगा, लोअर केस एंड अपर केस। और इसके बाद हम अपना लोअर केस और अपर केस का कंडीशन लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपर केस। सो दिस आर नथिंग बट आर लोअर केस वॉवल। तो जितने भी हमारे लोअर केस वॉवल होंगे वो ये वेरिएबल में जाके स्टोर होंगे। तो ये हमें पता है कि अगर हम एक वेरिएबल, अगर हमें कोई कैरेक्टर या नंबर से असाइन करना है तो हम डबल इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था और इसमें हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज किया है। तो ये हम आगे आने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे। बट अब के लिए आप यही समझो कि सारे कंडीशन को ट्रू नहीं चेक करेगा, ये एक कंडीशन को ट्रू चेक करेगा। इसी तरह मैं अपर केस वॉवल का लिख देता हूँ। सो यहाँ पर मेरा अपर केस और लोअर केस वॉवल बन चुका है। तो अब सिंपली सम इज नथिंग। सो सिंपली सो नाउ सम इज द सो नाउ सम हैज बिकम अ पीस ऑफ केक। हम एक अपर केस वॉवल लिख देंगे। सो हम इफ कंडीशन में यहाँ पर लिख देंगे कि अगर मेरा जो कैरेक्टर है इस अपर केस और लोअर केस, तो मैं यहाँ पर printf करवा दूंगा द गिवन अल्फाबेट इज अ वॉवेल। एल्स मैं यहाँ पर printf करा दूंगा कि माय गिवन अल्फा एल्स मैं यहाँ पर printf करवा दूंगा कि माय गिवन अल्फाबेट इज अ कॉन्सोनेंट। सो माय कोड इज रेडी, और मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा देता हूँ हमारे प्रोग्राम से। यस, आवर कोड इज रेडी गाइस। सो नाउ लेट्स रन आवर कोड। देख सकते हो कि अगर मैं कोई भी यहाँ पर वॉवेल डालूंगा जैसे यू, तो यहाँ पर आ रहा है इट इज अ वॉवेल। और अगर मैं कोई कॉन्सोनेंट डाल दूँ तो यहाँ पर आ रहा है कॉन्सोनेंट। सो यस, दिस वाज वॉवेल और कॉन्सोनेंट सम। तो अगर आप चाहो तो ये जो हमने पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखा है दोनों में, आप यहाँ पर इफ में भी लिख सकते हो। बट मुझे आपको समझाना था कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोअर केस और अपर केस दोनों डिफरेंट कैरेक्टर गिनता है हमारा कंपाइलर। सो ये अपर केस और लोअर केस हमारा जो कंपाइलर है ये इसे सेम नहीं समझेगा। तो इसके लिए हमें अल्फाबेट को सारे हमारे जितने भी वॉवेल्स है विच इज ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स, तो 5 लोअर केस के हो गए और 5 अपर केस के। सो टोटल हमें जितने भी 10 हमारे कैरेक्टर्स है वो हमें अल्फाबेट वेरिएबल के साथ हमें असाइन करना पड़ा। सो यस, दिस वाज द फोर्थ सम। तो गाइस दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, इसमें कि हम 3 नंबर इनपुट देंगे और हमारा प्रोग्राम उसमें से कौन सा मैक्सिमम है वो आउटपुट देगा हमें। सम आप पॉज करके ट्राई करो एक बार, अगर आपको नहीं हो रहा है तब आप देखना, क्योंकि ये काफी सिंपल है। बट इसमें हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर इनपुट देना है, तो इसके लिए हमें 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल बना दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन की मदद से लिख दूंगा। सो यहाँ पर प्रिंटफ में मैंने लिख दिया 3 नंबर्स, और इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन की मदद से यहाँ पर कोड कर दिया। उसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चन का जो कोड है वो कोड करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ a इज ग्रेटर देन b, और उसके अंदर मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये नेस्टेड इफ एल्स का क्वेश्चन हो गया, और ये काफी अच्छा एग्जांपल है नेस्टेड इफ एल्स के लिए। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ a इज ग्रेटर देन c। सो अगर हमारा a इज ग्रेटर देन b है और a इज ग्रेटर देन c भी है, तो हम प्रिंटफ करा देंगे a को। सो मैं यहाँ पर a प्रिंटफ करवा दूंगा।
सो हमारा जो ए नंबर होगा वो प्रिंट एफ हो जाएगा। सो ये लूप में हम अगर देखें, अगर ए इज ग्रेटर देन सी देन प्रिंट एफ ए, और अगर वो ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, सो सिंपली हमारा सी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स प्रिंट एफ। सो हमारा फर्स्ट नेस्टेड इफ एल्स तो कंप्लीट हो गया। फिर ये जो हमारा पहला वाला इफ है, इसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट में लिख देंगे इफ माई बी इज ग्रेटर देन सी देन। सो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, देखते हैं हम कि क्या एरर है। सो यहाँ पर आ रहा है एक्सपेक्टेड अ स्टेटमेंट। सो व्हाई इज इट कमिंग दो। सो गाइज यहाँ पर हमने जो इफ लिखा है उसका हमने क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं दिया। सो यहाँ पर ये इफ का क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गया, जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों हाईलाइटेड है। सो यस, ये जो हमारा एरर है वो तो सॉल्व हो चुका है। और फिर हमने यहाँ पर लिखा इफ बी इज ग्रेटर देन सी देन परसेंटेज डी। इसके बाद आप खुद गेस कर सकते हो हम क्या लिखेंगे, एल्स। और ये हमारा जो इंट मेन वाला ब्रैकेट है ये आ रहा है लास्ट में, तो हम रिटर्न 0 इसके ऊपर लिख देंगे। एंड नाउ आवर सम इज डन। और मैंने यहाँ पर स्कैनएफ में एम्परसेंड साइन नहीं डाला। सो लेट्स रन आवर कोड। सो यहाँ पर आ रहा है एंटर 3 नंबर्स, मैं 3 नंबर डाल देता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 12 है ये हमारा ये आउटपुट दे चुका है। यहाँ पर एक कोलन दे देता हूँ, फिर से हम अपना कोड रन करते हैं। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट्स से this. So यहाँ पर आ रहा है 119. So this was the bonus question on nested if else and this is very important। और अगर मैं इसका समरी दूं आपको, तो पहले तो हमने if a is greater than b का कंडीशन लिखा और फिर उसके अंदर हमने a और c से कंपैरिजन किया। तो मैंने यहाँ पर a is greater than c किया, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा a प्रिंट होगा, else it will print c। और इसके बाद हमने ये if जो पहले वाला if हमने लिखा था उसके else स्टेटमेंट में हमने b और c को कंपेयर किया। तो अगर हमारा b is greater than c तो वो प्रिंट करवा देगा b, else it will print c। This was all about the if else question। Guys, ये थे कुछ questions on if else statement। और अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इनफ है इफ एल्स समझने के लिए, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इफ एल्स क्वेश्चन, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप सॉल्व कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न लूप्स इन सी, और लूप्स में हम पढ़ेंगे फॉर लूप। सो इफ यू लाइक टुडेज वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।